हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केवीएस चैनल पर। मैं आपको यहाँ पर रूट वर्ड के माध्यम से बहुत सारे रूट जो वर्ड है आपको याद रखना सिखाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। आपने बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीखा होगा और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं सीखा होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत ही आसानी से आप वर्ड को अलग अलग कर कर जो उनका मीनिंग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का मैंने जो रूट वर्ड लिया है दैट वन इज एवी या एव। क्या है वो आपका एवी या एव। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ये रूट वर्ड है आपका एवी या एव। इसका जो है मीनिंग क्या होता है, फ्लाइंग, बर्ड या फिर एयर। तो इसके तीन मतलब होता है, फ्लाइंग से रिलेटेड बर्ड हो गया और एयर हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बर्ड जो है एयर में फ्लाई करती है, बर्ड जो है एयर में फ्लाई करती है, बर्ड एयर में फ्लाई करती है। ठीक है, बात समझ आए। चलिए, तो मैं पहले आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। एक्चुअली जो हम ये रूट वर्ड जो हमारी ट्रिक्स, ये जो मेथड है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं 65 टू 70%, 65 टू 70% जो हमारे पास वर्ड्स हैं, ठीक है, उनका मीनिंग हम इसके थ्रू जो है बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। बाकी जो 30% आपका रह जाता है उसको आपको जो है लर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेथड है और इसमें हम क्या देखेंगे, ये आपका है रूट वर्ड मेथड। तो इसमें आप देखो क्या होता है रूट, इस रूट में क्या होता है आपका कुछ सफिक्स जुड़ता है, कुछ इसमें आपका सफिक्स जुड़ता है और कुछ इसमें आपका जो है प्रीफिक्स जुड़ता है। ठीक है, कुछ इसमें आपका सफिक्स जुड़ता है और कुछ इसमें आपका प्रीफिक्स जुड़ता है। रूट वर्ड है, रूट वर्ड का मतलब क्या होता है आपका बेसिक मीनिंग। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है आपका बेसिक मीनिंग। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है बेसिक मीनिंग, यानी कि जो अपना बेसिक मीनिंग रखता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स जोड़कर मीनिंग चेंज करते हैं रूट वर्ड के साथ, और प्रीफिक्स इसी तरीके से जुड़कर रूट वर्ड के साथ मीनिंग चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो चेंज होता है। ठीक है, चलिए, जो आज का एवी या एवी जो रूट वर्ड है इसको हम अच्छे से जानते हैं। पहले मैं थोड़ा ये हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना। चलिए, तो ये रहा हमारे पास ब्लैक पेन। जैसा कॉपी में हम नोट्स बनाते हैं वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है ए बी। ठीक है, ए बी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही रखा है, ये आपका हो गया ए बी, या फिर आपका क्या हो गया ये एव, जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लाई, फ्लाइंग और बर्ड से रिलेटेड, और आपका क्या हो गया एयर से रिलेटेड। ठीक है, तो बर्ड हो गया, फ्लाई हो गया और एयर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे जो है कितने सारे वर्ड निकलते हैं। पहला देखो, पहला आपका क्या आता है, पहला आपका यहाँ पे आएगा एविकल्चर, CULTUR, एविकल्चर। ठीक है, एविकल्चर जानते हैं। ठीक है, तो एविकल्चर, अब देखो, अब ये जो आपका एविकल्चर है, ये अगर इसके बारे में मैं बात करता हूँ तो ये आपका कौन सा नाउन हो गया, एविकल्चर का मतलब क्या हो गया, वो जो पक्षियों हैं, पक्षियों को पालने की कला। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाउन। ठीक है, ये आपका हो गया नाउन। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो आपका इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मैं मीनिंग यहीं पे लिखते हुए चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा, ये थोड़ा अजीब सा हो गया तो मैं इसको थोड़ा कलर कर लेता हूँ। ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, अब इसको देखो तोड़ के आप लिखो तो क्या बनेगा आपका एवी, आपका क्या बनेगा एवी प्लस कल्चर, क्या बनेगा आपका एवी प्लस कल्चर बनेगा आपका। अब देखो इस एवी का मतलब आपका क्या हो गया बर्ड, बर्ड हो गया मीनिंग। और कल्चर के बारे में बात करते हैं तो कल्चर आपका क्या हो गया, मतलब उसको रेजिंग करना, इसकी केयरिंग करना। ठीक है, उसको कीपिंग करना, मतलब उसको रखना, उसको पालना। ठीक है, ये सारा आपका किसके अंडर में आता है, एग्रीकल्चर के अंडर में। ठीक है, तो मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ। इसका मीनिंग आपका क्या आएगा, रेजिंग, रेजिंग आपका हो गया कीपिंग, रेजिंग, कीपिंग एंड केयरिंग, एंड केयरिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, एंड केयरिंग ऑफ बर्ड्स।
रेजिंग, कीपिंग एंड केयरिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो उनको जो है पालना, उनको रखना और उनकी केयर करना बर्ड्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एविकल्चर। तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। तो और जो भी सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन होता है, ठीक है। तो आपका एक सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे, ठीक है, तो आप बच्चा किसकी स्टडी कर रहे हैं, तो आप वो बच्चा क्या बोलेगा, सर आई एम डूइंग एविकल्चर, ठीक है। तो एविकल्चर की स्टडी का मतलब क्या हुआ, बर्ड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि उनको पालना, उनका रखना, उनकी केयर करना, उनके बिहेवियर को जानना, दैट वन इज नॉन एज एविकल्चर, ठीक है। बात समझ आई। अब मैं देखता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसके दूसरे, यहाँ से दूसरा वर्ड हमारा क्या बन सकता है। यहाँ से जो हमारा दूसरा वर्ड बनेगा वो आपका क्या रहेगा, एविकल्चरिस्ट। क्या बनेगा आपका, एविकल्चरिस्ट, TURIST, एविकल्चरिस्ट, ठीक है, एविकल्चरिस्ट। अब अगर किसी के लास्ट में आपका IST जुड़ जाता है, किसी के लास्ट में अगर आपका IST जुड़ जाता है तो वो उसे क्या बना देता है, वो उसे बना देता है कॉमन नाउन। क्या बना देता है उसको, कॉमन नाउन, ठीक है। तो मैं इसको अगर तोड़ता हूँ तो आपका ये बनेगा एवी, ये बनेगा कल्चर और ये IST, एविकल्चरिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया आपका जो करता है, मतलब उसकी केयरिंग करने वाला, ठीक है, कि डूअर, डूअर ऑफ एविकल्चर, डूअर ऑफ एविकल्चर, ठीक है। तो जो एविकल्चर को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एविकल्चरिस्ट। मतलब ये जो रेजिंग, कीपिंग एंड केयरिंग ऑफ बर्ड्स को जो करता है उस व्यक्ति को हम बोलेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डूअर ऑफ एविकल्चर, ठीक है। तो एविकल्चर को करने वाला जो डूअर है उसी को हम बोलते हैं एविकल्चरिस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। अब मैं आपको बताता हूँ इसका अगला वर्ड। यहाँ से अगला वर्ड हमारा क्या बनेगा, यहाँ से जो अगला वर्ड हमारा बनेगा वो आपका क्या रहेगा, एवियरी। वो आपका क्या रहेगा, एवियरी। वो आपका क्या रहेगा, एवियरी। अब देखो एवियरी को अगर मैं तोड़ के बताऊँ तो आपका कैसे टूटेगा, ये एवी प्लस आपका क्या बन जाएगा, अरी। एवी प्लस अरी बन गया। अब देखो एवी का मतलब क्या होता है, एवी का मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, बर्ड। आपका एवी का मतलब तो होता है बर्ड, ठीक है। एवी का मतलब क्या होता है, बर्ड। अरी का मतलब क्या होता है, अ प्लेस फॉर। क्या होता है, अ प्लेस फॉर। क्या होता है, अ प्लेस फॉर। मतलब क्या हो गया, अ प्लेस फॉर बर्ड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, अ प्लेस फॉर बर्ड। क्या बच्चा, अ प्लेस फॉर बर्ड, ठीक है। बात समझ आए आप सभी को। तो अ प्लेस फॉर बर्ड, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, बर्ड के रहने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, एवियरी। उसको हम क्या बोलते हैं, एवियरी। और ये एवियरी हो गया तो ये आपका क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, क्योंकि ये प्लेस है तो ये आपका नाउन बन गया, ठीक है। बात समझ आए, आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं अगला वर्ड। अब देखिए अगला वर्ड आपका क्या आने वाला है, अगला वर्ड आपका क्या होने वाला है, देखिए अगला वर्ड आपका रहेगा एवियरिस्ट। क्या रहेगा आपका, एवियरिस्ट, ठीक है। एवियरिस्ट, AVARIST, ठीक है, एवियरिस्ट। अब देखो लास्ट में लग गया आपका IST तो आपका क्या बन गया, ये कॉमन नाउन। तो ये आपका क्या बन गया, कॉमन नाउन, एवियरिस्ट, ठीक है। इसको भी आप तोड़ोगे तो इसी तरीके से टूटेगा, एवी प्लस अरी और इसमें IST आपका सफिक्स जुड़ गया है तो आपका क्या बन गया, एवियरिस्ट। मतलब करने वाला, कौन करने वाला, अ प्लेस फॉर बर्ड, जो उनको रखता है, ठीक है, जो उनको रखता है। वो कीप्स अ कलेक्शन ऑफ बर्ड। अब देखो एवियरी मतलब, एवी मतलब हो गया बर्ड, अरी मतलब हो गया क्या, प्लेस फॉर। तो जो है जो आपका बर्ड है उसके रहने का स्थान, और IST जुड़ गया तो कॉमन नाउन मतलब करने वाला। कहने का मतलब क्या है, जो इसका कलेक्शन रखता है, बर्ड्स का कलेक्शन जो रखता है ना, जो पालता है उनको, उसको हम बोलते हैं एवियरिस्ट, ठीक है। तो इसका मैं मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। क्या हो जाएगा आपका, वन हु कीप्स अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। क्या हो जाएगा आपका, वन हु keeps a collection, one who keeps a collection of bird, one who keeps a collection of birds, ठीक है। तो जो बर्ड्स का कलेक्शन रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन हु कीप्स अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो जो बर्ड का कलेक्शन रखता है दैट वन इज नॉन एज एवियरिस्ट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो जो भी ऐसा करता है आप उसको क्या बोल सकते हैं, वो कौन है, एवियरिस्ट है, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अब मैं आपको कुछ और वर्ड के बारे में इसमें नॉलेज दे देता हूँ आपको। चलिए और कौन से वर्ड आपके हो सकते हैं, एक आपका हो जाएगा क्या, एवियोलॉजी। आपका क्या हो जाएगा, एवियोलॉजी। आपका क्या हो जाएगा, एवियोलॉजी, ठीक है। एवियोलॉजी आपका है, ये भी आपका नाउन हो जाएगा, एवियोलॉजी, ठीक है। अब देखो ओलॉजी, अगर मैं बात करता हूँ एवी, एवी का मतलब आपका क्या हुआ, इस एवी का मतलब, और ये ओलॉजी,
इस एवी का मतलब हुआ आपका बर्ड हो गया आपका, और ओलॉजी का मतलब क्या हुआ आपका स्टडी। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, इसका मतलब हुआ आपका स्टडी। ठीक है, चलिए गलती हो गई यहाँ पर, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हाँ तो ये आपका ओलॉजी। तो मैं इसको सोच रहा हूँ थोड़ा तोड़ के लिख दूँ। ठीक है, एवी प्लस ओलॉजी। ठीक है, ओ लॉजी, एवी प्लस ओलॉजी। अब देखो एवी का मतलब क्या हो गया आपका बर्ड हो गया। ठीक, और ओलॉजी का मतलब क्या हो गया स्टडी, स्टडी। ठीक है, तो बर्ड की स्टडी करते हो तो आपका क्या हो जाएगा स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको हम क्या बोलते हैं एवियोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं एवियोलॉजी। मैं यहाँ पे मीनिंग में लिख देता हूँ उसका। आपका क्या हो जाएगा स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं एवियोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए मैं आपको कुछ और रूट वर्ड कराता हूँ, इसमें और वर्ड करा देता हूँ। आगे देखिए, अगला आपका क्या आ रहा है एविसाइड। अगला आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपका एविसाइड। एविसाइड आपका क्या आएगा एविसाइड। एविसाइड एक्चुअली जो एविसाइड है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है ये आपका एडजेक्टिव है। जनरली तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बट लेकिन जब आप सेंटेंस में जैसे ही आपका यूज़ करते हैं तो वर्ड में वो जिस तरीके से बिहेव करेगा आप उसी के अकॉर्डिंग उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एज अ एविसाइड है। ठीक है, अब देखो एविसाइड का मतलब क्या हुआ, एवी मतलब तो आप सभी जानते हैं बर्ड, और साइड का मतलब क्या हो गया किलिंग। ठीक है, साइड का मतलब क्या हो गया, तो ये जो साइड है अपने आप में इसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत बड़ा एक रूट वर्ड है। इस पर बहुत सारे आपके जो है वर्ड आपके कैप्चर होते हैं, तो ये मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो एविसाइड, एविसाइड का मतलब क्या है, एवी मतलब बर्ड, साइड मतलब किलिंग। तो जो बर्ड्स को मारता हूँ, तो मतलब आपका क्या होगा किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को मारने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा किलिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, किलिंग ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स को मारने वाला मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स, उसको मारने वाला हम क्या बोलेंगे उसको किलिंग ऑफ बर्ड्स। आपका क्या हो गया एविसाइड। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, अगला एक ही के लिए जगह खाली है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगला क्या आता है एवियोनिक्स। अगला क्या आता है एवियोनिक्स। ठीक है, एवियोनिक्स। ठीक है, बात समझे एवियोनिक्स, AVIONICS एवियोनिक्स। ठीक है, अब ये जो एवियोनिक्स है एक्चुअली क्या आता है, ये एवियोनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एवियोनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। एवी मतलब आपका क्या हो गया फ्लाइंग से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड आप कहेंगे। ऑनिक्स का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इन एविएशन। तो एविएशन मतलब जानते हैं, एविएशन मतलब जहाज में, मतलब कि आपके जो बर्ड से रिलेटेड जैसे जहाज होते हैं, जैसे फ्लाइंग जो फ्लाई करने वाले होते हैं, तो उनमें जो हवाई जहाज होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड होती है ना, दैट वन इज नॉन एज एवियोनिक्स। तो सब्जेक्ट को बोलते हैं एवियोनिक्स। तो इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं ये आपका क्या बन जाएगा नाउन बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा क्या नाउन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। एवियोनिक्स क्या है आपका एक सब्जेक्ट है। एवियोनिक्स आपका क्या है एक सब्जेक्ट है। ठीक, ये सब्जेक्ट है तो ये आपका बन जाएगा नाउन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कॉमन नाउन, आपका बन जाएगा एवियोनिक्स। तो अभी देखो एवियोनिक्स आपका क्या होगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका एवियोनिक्स मतलब एवी मतलब हवाई जहाज से रिलेटेड हो गया, ऑनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको क्या जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इन क्या हो जाएगा आपका एविएशन। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इन एविएशन। क्या हो जाएगा एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इन एविएशन। तो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इन एविएशन। तो एविएशन मतलब हवाई जहाज को बनाने में, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर होते हैं हवाई जहाज होते हैं जो उड़ने वाले जो भी रिलेटेड आपका कंटेंट है उन सबको बनाने में, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी अप्लाइड होती है उस विषय को हम क्या बोलते हैं एवियोनिक्स। ठीक है, बात समझ आए, आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और नए वर्ड। ठीक है, कुछ और नए वर्ड देखते हैं। तो पहले मैं वैसे ही लिख देता हूँ, आपका रूट वर्ड था एवी या फिर एव, जिसका मीनिंग क्या था फ्लाई, फ्लाइंग था, एयर था और बर्ड था। फ्लाइंग था, एयर था और
बर्ड। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब इसके ऊपर कुछ और वर्ड हैं, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए क्या है। अब अगला आपका आता है एविगेशन। अगला आपका क्या आता है? एविगेशन। एविगेशन अगला आपका क्या आता है? एविगेशन। अब एविगेशन को आप कैसे समझेंगे? जब आप नेविगेट करते हैं, मतलब इधर से उधर जब आप दिशा ढूंढते हैं, नेविगेशन करते हैं, तो आपको क्या एविगेशन मतलब हवाई जहाज के थ्रू आपको नेविगेट करना, मतलब वायु मार्ग के थ्रू आपको जो है गमन करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलेगा, मतलब एरियल नेविगेशन। मतलब देखो एविगेशन मतलब एविगेशन से आप ऐसे निकालो नेविगेशन। नेविगेशन मतलब नेविगेट तो करते ही हो, नेविगेट तो आप क्या करते हो? नेविगेट तो करते ही हो, बट लेकिन अब एवी लग गया मतलब एयर के थ्रू करते हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एरियल नेविगेशन। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेविगेशन तो आपका हो गया, गेशन से बनेगा आपका नेविगेशन, तो एवी से आपका बनेगा एयर से, एयर से रिलेटेड, तो आपका क्या होगा? एरियल नेविगेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका मीनिंग लिख देता हूँ आपको। इसका मीनिंग बन जाएगा आपका एरियल, एरियल नेविगेशन, एरियल नेविगेशन, एरियल नेविगेशन। तो आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एरियल नेविगेशन। और क्योंकि लास्ट में TION है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी कोई भी रूट वर्ड है उसके लास्ट में अगर ये सफिक्स जुड़ा है TION, तो वो आपका हमेशा हमेशा नाउन बनाता है। ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा? एरियल जो है नेविगेशन। ठीक है, एरियल नेविगेशन, ARIAL, एरियल नेविगेशन। तो आपका क्या होगा? इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। वायु मार्ग से गमन। क्या हो जाएगा आपका? वायु मार्ग से, वायु मार्ग से गमन। ठीक है, वायु मार्ग से गमन। बात समझ आई आपका? एविगेशन आपका क्या होगा? एरियल नेविगेशन मतलब वायु मार्ग से गमन। ठीक है, या फिर आप इसको एक चीज और भी देख सकते हैं, मतलब या फिर जैसे कि आप वायु मार्ग से जब गमन करते हैं तो मतलब आप कला सीखते हैं। कौन सी कला सीखते हैं? वो जो आपका जो भी जहाज है उसको चलाने की। तो इसको एक मतलब इसका ये भी निकलता है कि हैंडलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। इसका एक मतलब ये भी निकलता है क्या? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक मतलब निकलेगा हैंडलिंग, हैंडलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। क्या हो जाएगा आपका? हैंडलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्या निकल जाएगा आपका? हैंडलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एरियल नेविगेशन, एविगेशन मतलब एयर से रिलेटेड आप जो है नेविगेशन करते हैं, तो दैट वन इज नॉन एज एरियल नेविगेशन। क्योंकि आप वायु मार्ग से जब आप जाते हैं हेलीकॉप्टर से, ठीक है, या हवाई जहाज से जाते हैं, तो मतलब आप हैंडलिंग ही तो करते हैं किसकी? एयरक्राफ्ट की। एयर का मतलब क्या है? एयर से चलने वाला क्राफ्ट। ठीक है, तो हैंडलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि एरियल नेविगेशन। बात समझ रहे हैं आप सभी के? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए। अगला मैं आपको एक और जो है यहाँ से कराता हूँ। अगला देखिए, अगला आपका क्या आएगा? एविमेंसी। अगला मैं आपको यहाँ से एक और वर्ड कराता हूँ, दैट वन इज एविमेंसी, एविमेंसी, एविमेंसी। अब देखो अगर किसी के लास्ट में CY जुड़ा है ना, तो वो सिंपल सिंपल आपका क्या बन जाए, क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन जाता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एविमेंसी। ठीक है, अब देखो इसको भी आप तोड़ो। एवी का मतलब आप सभी जानते हैं बर्ड, और मैंसी का मतलब क्या हो जाता है आपका? प्रिडिक्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना। ठीक है, फॉर्च्यून टेलिंग करना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? फॉर्च्यून टेलिंग। क्या हो जाएगा आपका? फॉर्च्यून टेलिंग करना। क्या हो जाएगा आपका? फॉर्च्यून टेलिंग करना। तो जब आप बर्ड के माध्यम से, आपने देखा होगा बहुत से बाहर बैठे रहते हैं कि पक्षियों से आपका जो है भविष्य दिखाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? प्रैक्टिस ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग बाय साउंड ऑफ बर्ड्स और बिहेवियर। क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? प्रैक्टिस टेलिंग। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर टेलिंग। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ, इसको ऐसे लिखवाएंगे, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा मीनिंग बन जाए हमारा अच्छे से। प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर टेलिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर टेलिंग, प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर टेलिंग बाय साउंड्स और बिहेवियर ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बिहेवियर ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो वो जो बर्ड्स है आपका, बर्ड्स के थ्रू, जो बर्ड्स के बिहेवियर या फिर उसके साउंड के थ्रू जब कोई किसी का भविष्य बताता है, तो उस पूरी जो आपकी जो पूरा सब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एविमेंसी। वो आदमी क्या जानता है? एविमेंसी जानता है, मतलब वो पक्षियों के थ्रू जो है भविष्य बताना जानता है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे आगे चलते हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, अगला वर्ड आपका क्या है, एवाइन। अगला क्या है आपका, एवाइन। अगला आपका क्या है, एवाइन। अगला है आपका क्या, एवाइन। अब देखिए एवाइन अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम तौर पे ये आपका एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है आपका, एडजेक्टिव। मतलब अब देखो, अब इसमें एवाइन, इसका मैं थोड़ा इधर से बता देता हूँ। देखो आई, ये जो आई एन ई है, आई एन ई है ना, इस आई एन ई का मतलब क्या होता है, देखो इस आई एन ई का मतलब होता है लाइक, मतलब उसके जैसा। इसका मतलब क्या होता है, लाइक। अब एवाइन है, एम का मतलब क्या हो गया, बर्ड, और आइन का मतलब लाइक, तो मतलब क्या हो गया, बर्ड जैसा, लाइक बर्ड। इसको तो आप इसको लिखने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, लाइक बर्ड या फिर बर्ड लाइक, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक बर्ड या बर्ड लाइक, या फिर एक तरीका और है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनिमल्स कंसिस्टिंग ऑफ फीदर्ड, क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एनिमल्स कंसिस्टिंग, एनिमल्स कंसिस्टिंग ऑफ फीदर्ड, फीदर, ठीक है। एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कि कंसिस्ट करते हैं, रखते हैं, ऑफ फीदर्ड, बाईपेडल्ड, 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 और आपका एक और हो गया विंग्स, ये आपका हो गया विंग्स, हो गया फॉर फ्लाई, फॉर फ्लाई, उड़ने के लिए विंग्स रखते हैं। और आपका क्या हो गया, टिथ उनके पास नहीं होती है, टिथ नहीं होती है उनके पास, ठीक है। उनके पास जो है चोंच होती है, ठीक है, बीक होती है, ठीक है, हैविंग बीक, एंड हैविंग आपका क्या हो जाएगा, बीक, ठीक है। बीक मतलब हो गया आपका चोंच, ठीक है। बात समझ आई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मीनिंग निकलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवाइन। एवाइन का मतलब क्या होता है आपका, बर्ड लाइक, क्योंकि एम का मतलब हम जानते हैं बर्ड, ठीक है। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी आपका हो सकता है, क्या होगा, एनिमल्स कंसिस्टिंग ऑफ फीदर, बाइपेडल, विंग्स, फॉर फ्लाइट, मतलब जो कि आपकी बर्ड की जो आपकी क्वालिटी होती है वो सारी अगर उसके अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज अवाइन, मतलब वो क्या है, एक बर्ड के जैसा है, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दूसरा, दूसरा आपका वर्ड आपका क्या बनता है, दैट वन इज एवियोनोसिस। आपका क्या बनता है, एवियोनोसिस। क्या बनता है आपका, एवियोनोसिस। ये जो एवियोनोसिस है, ठीक है, ये आपको क्या बताता है, तो ये भी आपका क्या बन गया, आपका एवियोनोसिस भी आपका क्या हो गया, नाउन, ठीक है। एवियोनोसिस आपका क्या हो गया, नाउन, ठीक है। अब ये एवियोनोसिस होता क्या, देखो एवी का मतलब तो आप जानते हैं एयर से रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है। नोसिस का मतलब क्या होता है, नाक में दम। आप क्या हो गया, नाक में दम करना, मतलब क्या होता है, देखो आप एक तरीके की आप ऐसे समझ सकते हैं नोसिस का मतलब कि जब आप जो है थक जाते हैं, ठीक है, टायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, तो क्या बन जाएगा आपका, ये मतलब टायर्ड। नोसिस का मतलब हो जाए ना आप टायर्ड, TIRD, टायर्ड, ठीक है, टायर्ड। तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे। तो एवियोनोसिस का मतलब क्या हो गया, जब आप क्या करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं आफ्टर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, तो क्या आपको क्या हो जाएगा, टायर्ड, टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग, टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है, टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट जो है चलाने के बाद जिसको जैसे कि आप थकान हो जाती है ना, तो एयरक्राफ्ट जो चलाने के बाद जो थकान होती है, तो उस थकान को हम क्या बोलते हैं, एवियोनोसिस। मान लीजिए कि कोई जैसे कि कोई एरोप्लेन आपका उड़ाकर आया है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ है, तो आप उसे बोल सकते हैं ही सफरिंग फ्रॉम एवियोनोसिस, ठीक है, ये एक बीमारी हो गई, ही सफरिंग फ्रॉम एवियोनोसिस, वो थकान से पीड़ित है और वो टायर्ड है आफ्टर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो आप समझ जाएंगे कि वो अभी क्राफ्ट उड़ा के आया है, उसको एवियोनोसिस हो रहा है, हो रखा है, मतलब वो क्राफ्ट उड़ाकर आया है और उसे थकान है, ठीक है। तो वो कुछ समय के बाद मुझसे मिलेगा। बात समझ आई, एवियोनोसिस आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको एक और नया वर्ड यहाँ पे सिखाता हूँ। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और नया वर्ड हमारे पास क्या आने वाला है, दैट वन इज एविफोना। क्या आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा एविफोना। एवी आपका क्या आ जाएगा, एविफोना, एविफोना।
आपका क्या बन जाएगा, एविफोना। अब देखो एवी का मतलब तो आप जानते हो बर्ड, और फोना का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है, या फिर हैबिटेट भी बोल सकते हैं आप इसको, आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। फोना का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, फोना, फोना का मतलब समझेंगे क्या आप, हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटेट हो या फिर पर्टिकुलर, ठीक है, हैबिटेट या फिर जिसको वहाँ की आदत हो जाए, ठीक है। तो आप ये जो हैबिफोना आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, नाउन। ये भी आपका क्या है, हैबिफोना आपका क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। मतलब अब देखो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ये आपका मीनिंग क्या निकलेगा, एवी फोना का मतलब क्या है, बर्ड, और फोना मतलब हो गया पर्टिकुलर रीजन के या फिर हैबिटेट, जो जिन्हें जो है, जैसे कुछ पक्षियों को आप देखते हैं ना, कहीं पे रहने की आदत सी हो जाती है, तो वो वहीं पे रहते हैं, मतलब वो आपको हमेशा ही पक्षी दिखाई देंगे, वो वहां से कहीं जाते नहीं है। तो उस तरह के पक्षियों को हम क्या बोलते हैं, दिस बर्ड इज एविफोना, ठीक है। तो ये या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हम बोलेंगे ये एक एविफोना वर्ड है, मतलब ये जो है इसी प्रदेश में पाए जाते हैं, ये यहाँ से कहीं जाती नहीं है, ठीक है। तो आप इसका मीनिंग लिख लेंगे, क्या है, बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, या फिर हमें एक और भी बोल सकते हैं, हैबिटेट, ठीक है। तो अगर जो ऐसे बर्ड हैं जिनको जो है एक ही जगह रहने की आदत सी हो गई है, ठीक है, एविफोना का मतलब क्या हुआ, एविफोना का मतलब हुआ आपका बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन या फिर हैबिटेट, यानी कि फोना का मतलब मैंने बताया आपको हैबिटेट। तो अगर किसी को कहीं पे रहने की आदत हो गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एविफोना, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर भी ऐसी क्वालिटी पाई जाती है तो हम बोल सकते हैं उसको, ही इज अ एविफोना, ठीक है। तो बात समझ आई आपको, आगे बढ़े, चलिए अगला, एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और वर्ड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे तो भर गया है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ तो विचम विचा हो जाएगी। तो एक और हम जो है स्लाइड ले लेते हैं, अब यहीं पे हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका क्या बन जाएगा, हमारा जो रूट वर्ड है आपका आज का, एवी या फिर क्या है, एव। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फ्लाइंग, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चा, फ्लाइंग या फिर बर्ड लिखेंगे हम यहाँ पर, ब्लाइंड, बर्ड, और ये आपका क्या हो गया, ईयर, ठीक है, फ्लाइंग, बर्ड और ईयर। बात समझ आई, चलिए। तो यहाँ से आपका जो नेक्स्ट वर्ड आपका निकल के आ रहा है, दैट वन इज एविएशन। आपका क्या आता है, एविएशन, क्या आता है आपका, एविएशन, ये आता है आपका एविएशन, ठीक है। अब देखो लास्ट में आपका क्या लगा है, TION जुड़ा है, TION अगर जुड़ा है लास्ट में तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर, TION अगर लास्ट में जुड़ा है तो दैट वन इज अ नाउन, ठीक है। एविएशन अगर जुड़ा है, क्योंकि लास्ट में सफिक्स आपका TION जुड़ा है, तो अगर TION सफिक्स जुड़ता है तो हमेशा वो नाउन बनाता है, ठीक है। अब एवी का मतलब क्या हो गया, बर्ड हो गया, एयर हो गया, तो एयर से रिलेटेड हो गया। एविएशन का मतलब क्या हो गया, विमानन सेक्टर होता है आपका, ठीक है। एविएशन जैसे हम बोलते हैं ना, आप किस में काम करते थे, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, एविएशन सेक्टर में, मतलब क्या हो गया, विमानन क्षेत्र, मतलब वहाँ पे होता क्या है, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। एविएशन, तो अगर मैं यहाँ पे एविएशन के बारे में बात करता हूँ तो एविएशन का मतलब क्या हो गया आपका, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो एविएशन सेक्टर मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लेंगे, समझने के लिए लिख लेंगे, एविएशन सेक्टर, इसे सेक्टर से थोड़ा याद रहेगा। एविएशन सेक्टर मतलब क्या, विमानन क्षेत्र, मतलब जहाँ पर एयरक्राफ्ट, जो उड़ने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब बनते हैं, ठीक है, जो एयर से डील करते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो एयर से डील करते हैं वो जो बनते हैं, ठीक है। तो उनका जो ऑपरेशन होता है, मतलब वो कैसे बनना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उनका जो जहाँ पे वो बनते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एविएशन, ठीक है। और या फिर हम उसका ऐसे भी बोलते हैं एविएशन सेक्टर, ठीक है। बात समझ आए, तो एविएशन का मतलब आपको समझ आया, समझ आया आपको, उसका मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट का जहाँ पर ऑपरेशन होता है, मतलब जो जो भी उसकी जो कमी है और जो चीज़ उसमें जोड़नी है, क्या चीज़ उसमें से निकालनी है, ठीक है, एयर में कैसे उड़ेगा, ये सारा चीज़ आपका किस में आता है, एविएशन सेक्टर में आता है, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला, अगला रूट वर्ड देख लेते हैं हम, अगला सॉरी हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपका क्या रहेगा, अगला वर्ड आपका रहेगा
दैट वन इज एविएटर। अगला आपका क्या रहेगा? एविएटर। अगला वर्ड आपका क्या रहेगा? एविएटर। अब देखो ओ आर लगा है तो वो आपका क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। वो आपका क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन है। एविएटर मतलब एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वन हु ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट, या फिर हम इसको पायलट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पायलट भी बोलते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन हु ऑपरेट्स, वन हु ऑपरेट्स, वन हु ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट, ठीक है। वन हु ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? या फिर पायलट, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको? पायलट, ठीक है। बात समझ आई? तो एविएटर आपका कौन हो गया? एविएटर मतलब हो गया आपका जो कि एवी मतलब एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला, उसको हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट, सॉरी पायलट बोलते हैं उसको नॉर्मल भाषा में। और जनरली क्या हो गया? वन हु ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, उसे चलाता है, दैट वन इज नोन एज पायलट, ठीक है। इसका देखिए एक और आता है, ये तो आपका मेल के लिए हो गया, ये आपका क्या हो गया? मेल के लिए। मेल को अगर मेल है कोई, अगर मेल कोई एयरक्राफ्ट उड़ाने का काम करता है तो उसको हम बोलेंगे एविएटर। और अगर वहीं पे फीमेल आ जाए, अगर वहीं पे आपका फीमेल आ जाए तो वहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो वो आपका बन जाएगा एविएट्रिक्स, एविएट्रिक्स, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे एक्टर एक्ट्रेस, तो उसी तरीके से एक्ट्रेस जहाँ पे जुड़ जाता है वहाँ पे आपका फीमेल बन जाता है, तो उसी तरीके से एविएट्रिक्स जुड़ गया है तो ये आपका क्या बन जाएगा? फीमेल के लिए हो जाएगा। और बाकी सारी कहानी वही है, ठीक है। बाकी सारी कहानी आपकी यही रहेगी कि वन हु ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट, तो ये पूरी कहानी वही है। ये अब मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ, फीमेल पायलट, क्या हो जाएगा? फीमेल पायलट। तो फीमेल पायलट को हम क्या बोलते हैं? एविएट्रिक्स। और ये आपका फीमेल पायलट है तो ये भी आपका कॉमन नाउन है। तो ये कॉमन नाउन वो होता है जो कोई भी हो सकता है, जैसे आप जो है टीचर बन सकते हैं, आप स्टूडेंट बन सकते हैं, आप भी पायलट बन सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये सब बातें हैं जो कॉमन नाउन है, मतलब उसे कोई भी हो सकता है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला आपका एक और आता है, कौन सा? एवियोफोबिया। अगला आपका क्या आता है? एवियोफोबिया। अगला आपका क्या आता है? एवियोफोबिया। अब देखो फोबिया का मतलब आप सभी जानते हैं। अब ये जो फोबिया नहीं, ये बीमारी है, तो ये आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। एवियोफोबिया एक बीमारी है, तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी नाउन है। अब देखो फोबिया का मतलब क्या होता है? आपका होता है फियर। फोबिया का मतलब क्या हो गया आपका? फियर। ये भी एक रूट वर्ड है, इसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। तो एवियोफोबिया का मतलब आप क्या जाने? तो एवियो का मतलब देखो, कुछ लोगों को बर्ड से भी डर होता है, कुछ लोगों को एयर से भी डर लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हवा में अगर वो गए तो वो उड़ जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों को फ्लाइंग से भी डर लगता है, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं एवियोफोबिया, और दूसरा एक और हम लिख सकते हैं इसको क्या? एयरोफोबिया। क्या लिख सकते हैं हम इसको? इसको हम लिख सकते हैं एयरोफोबिया। इसको हम इसको लिख सकते हैं क्या? या फिर एयरोफोबिया। एयरोफोबिया, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका जो है नाउन हो जाएगा। तो एक आपका क्या हो गया? एक तो आपका हो गया एवियोफोबिया, एक और एक आपका क्या हो गया? एयरोफोबिया, ठीक है। बात समझ आई? अब दोनों का मतलब क्या हो गया? फियर ऑफ फ्लाइंग है। दोनों का मतलब क्या हो गया आपका? फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। क्योंकि पक्षियों से लोगों को कम ही डर लगता है, तो फियर ऑफ फ्लाइंग बोल सकते हैं या फिर फियर ऑफ एयर। तो दोनों ही आपका सेम ही मतलब है। तो जनरली ये फियर ऑफ फ्लाइंग के सेंस में आता है, जिसको जो है उड़ने से डर लगता है, फियर ऑफ फ्लाइंग। एयरोफोबिया उसको बोल दीजिए, या फिर उस व्यक्ति को क्या है? एवियोफोबिया, ठीक है। बात समझ आए? तो ये हो गया। अब हम एक और जो है वर्ड देख लेते हैं। तो आज का जो लास्ट वर्ड है हो जाता है, दैट वन इज आपका क्या है? एवियन। आपका क्या हो गया? ये एवियन। अगर किसी के लास्ट में एवियन जुड़ा है तो उसका मतलब क्या हो गया? रिलेटिंग टू बर्ड्स, मतलब उसी के जैसा। तो ये जो एवियन है जनरली तौर पर आपका एडजेक्टिव का काम करता है। जनरली तौर पर आप किसका काम करता है? ये जो है एडजेक्टिव का। अब एवियन, अब एवी मतलब हो गया बर्ड, और आई ए एन अगर उसका मतलब आई ए एन अगर किसी के लास्ट में सफिक्स में जुड़ा है तो उसका मतलब क्या हो गया? उससे रिलेशन कुछ ना कुछ है। तो आपको क्या हो जाएगा? सिंपल एवियन का मतलब क्या हो गया? आई एन का मतलब रिलेशन उससे, और एव का मतलब हो गया बर्ड, तो आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिंग टू बर्ड्स। क्या हो जाएगा आपका बच्चा? रिलेटिंग टू बर्ड्स, ठीक है। तो अब इसको लिख लेंगे रिलेटिंग टू बर्ड्स, ठीक। रिलेटिंग टू बर्ड्स, ठीक है। रिलेटिंग टू बर्ड्स, बात समझ आए? रिलेटिंग टू बर्ड्स तो मतलब पक्षियों से संबंधित, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिंग टू बर्ड्स, ठीक है। बात समझ आए?
अब एक आपका जो है एक और आ जाता है, इसको मैं लिख देता हूँ। तो आपको समझ आ गया है एवियन का मतलब क्या हो गया, ए मतलब हो गया बर्ड, और आई ए एन का मतलब क्या हो गया, रिलेट, उससे रिलेट करने वाला। तो आपको क्या हो जाएगा, रिलेटिंग टू बर्ड्स। ठीक है, बात समझ आए। चलिए एक हम और देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका कितना हो जाएगा, अगला आपका आएगा एविक्यूलर। अगला आपका क्या आएगा, एविक्यूलर। अगला आपका क्या आएगा, एविक्यूलर। ठीक है, एविक्यूलर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो एविक्यूलर, एविक्यूलर आपका जो है ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। ये भी जो है आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। और जो एविकल्चर था वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ठीक है, और ये जो एविक्यूलर है ये भी आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। अब देखो क्यों एडजेक्टिव का काम करेगा। अब आप इसको इस तरीके से देखो, मैं आपको बताता हूँ। एवी का मतलब तो हो गया आपका बर्ड, और क्यूलर या फिर आइन, जैसे हम बोलते हैं ना एवाइन मतलब लाइक, उसके जैसा। और एविक्यूलर का मतलब भी क्या होता है, लाइक बर्ड या फिर बर्ड लाइक। ठीक है, तो आप उसको जैसे मर्जी उसका उच्चारण कर सकते हैं, लाइक बर्ड, लाइक बर्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सुधार देता हूँ। ठीक है, तो लाइक क्या हो गया, लाइक बर्ड, लाइक क्या हो गया, लाइक बर्ड्स, लाइक बर्ड्स। ठीक है, तो एविक्यूलर का मतलब क्या हो गया, एविक्यूलर का मतलब हो गया लाइक बर्ड्स। ठीक है, तो आप सभी को बात समझ आई। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से जो रूट वर्ड के माध्यम से आपकी जो आपकी वोकैबुलरी है आप उसको बहुत ही आसान बना सकते हैं। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए, तो अभी अगर आप चाहें तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं। क्या नोट में आज जो है मैंने कुछ अच्छा थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या कराए हैं, एक तो नोट में मैंने आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो लास्ट में जिसके क्या था, आई एन ई था, तो उसका मतलब मैंने क्या बताया आपको। और लास्ट में जिसके आपका जो है और क्या जुड़ा था, आई एन ई जुड़ा, वो मैंने बताया। और एक आपका साइड, साइड जो है सफिक्स के तौर पर जुड़ा था, आई एन ई सफिक्स के तौर पर जुड़ा था। ठीक है, और आपका क्या जुड़ा था, आई एन ई हो गया, साइड हो गया। ठीक है, और क्या जुड़ा आपका, ठीक है, और आई एस टी आपका जुड़ा, एक तो आपका आई एस टी जुड़ा, और आपका ओ आर जुड़ा। ठीक है, लास्ट में आपका ओ आर जुड़ा। ठीक है, और एविएटर जैसे हम बोलते हैं एविएटर, ठीक है, वो करने वाला हो गया। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, अगर लास्ट में आपका टी आई ओ एन आपका जुड़ता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, और एक और बात लिख देंगे आप, अगर लास्ट में ए टी जुड़ता है सफिक्स के तौर पर तो आपका क्या बन जाएगा, वो वर्ब बन जाएगा। ठीक है, अगर आई एस ई जुड़ता है तब भी आपका वर्ब बन जाएगा। ये मैं आपको लिखा रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें। आपने किसी भी जो रूट वर्ड है उसके लास्ट में यानी सफिक्स में अगर ऐसा कुछ दिख जाता है आपको, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है तो आप क्या बोलेंगे, अगर आई एन ई जुड़ा है तो मतलब क्या हो जाएगा, लाइक, उसके जैसा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बना देगा उसको। साइड मतलब क्या हो जाएगा आपका, किलिंग, ये इसका भी आपका एक जो है मीनिंग है, ये भी आपका एक रूट वर्ड है साइड। ठीक है, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका बना देगा एडजेक्टिव। ठीक है, आई एस टी आपका क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बना देगा। आई एस टी मतलब करने वाला। ओवर भी आपका, ओवर अगर जैसे एविएटर तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, उसको करने वाला। तो ये कॉमन नाउन बना देगा, मतलब उसको कोई भी कर सकता है। टी आई ओ एन का मतलब हो जाएगा नाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, ए टी आपका अगर किसी के रूट वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो वो वर्ब बना देगा। और इसी तरीके से आई एस सी भी आपका जो है उसको क्या बना देगा, वर्ब बना देगा अगर। ठीक है, तो ये सब हो गया। अच्छा, एक बात और आप और लिख देंगे कि एडजेक्टिव आपका और क्या क्या बना सकता है। एक अगर लास्ट में ओ यू एस अगर जुड़ जाता है, लास्ट में अगर आपका क्या जुड़ जाता है, ओ यू एस अगर जुड़ जाता है सफिक्स के तौर पर, अगर आपका ओ यू एस जुड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो भी आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दरअसल होगा क्या, देखो अगर आपको ये सब याद हो जाते हैं ना तो इसके थ्रू जो है आप बहुत ही आसानी से पार्ट ऑफ स्पीच जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको, बहुत ही आसानी से आप जो है पार्ट ऑफ स्पीच उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप मेरे को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आप मेरे को एक नई जो है मैसेज कर देंगे कि आई एम ए न्यू स्टूडेंट, तो मैं आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो उसके थ्रू जो है आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है ना, तो इसकी पीडीएफ भी आपको तुरंत वहीं के वहीं मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ आई।
तो ये मेरे चैनल का जो है चैनल का टेलीग्राम लिंक है, आप इससे जाके ज्वाइन हो सकते हैं KBS, ठीक है। तो KBS के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप से आप जो है जुड़ सकते हैं पेज से। ये आपका डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जो है कराती है आपकी KBS की टीम, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अदर वीडियोस की, तो आपका जो है आपके प्रैक्टिकल वीडियोस है ना फाइल में लिखने के तरीके, तो आपके फर्स्ट BSc फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक की अपलोडेड है इस पर, ठीक है। बैंकिंग क्लास चलती है, आपके SSC की क्लास चल रही है, ठीक है, एडवांस की है। और धीरे धीरे करके आपका सारा ही सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, 7th 8th 9th और ये 10th, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मैथ्स और आपके साइंस के जो है सारा कंटेंट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए।